अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हमारे पास है एक्यूरेसी। इससे पहले जो लेक्चर मैंने दी हुई थी वो मैंने प्रिसिशन पर दी हुई थी। अब इन दोनों टर्म का इंग्लिश मीनिंग सेम है, इसका मतलब है ठीक होना। लेकिन फिजिक्स में अगर हम इसको स्टडी करना चाहेंगे तो प्रिसिशन अलग टर्म है और एक्यूरेसी अलग टर्म है। सही है, ये एक अलग चीज के लिए इस्तेमाल होती है। सही है, तो अब आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो क्या चीज है। एक्यूरेसी एक्चुअली ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ रिलेटेड होती है। सही है, एक्यूरेसी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ रिलेटेड होती है और प्रिसिशन हमारे पास लिस्ट के साथ रिलेटेड होता है। जो मेजरिंग डिवाइस का जो लिस्ट होगा उसके साथ हम प्रिसिशन को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या चीज है तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करा देता हूँ। सही, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एरर divide by measured value और multiplied by 100। अब जो एरर आ गया आपके साथ वो लिस्ट काउंट भी हो सकता है मेजरिंग डिवाइस का, और वो इस तरह भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इससे क्या एरर आ जाएगा। और अगर एरर को हम मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास परसेंटेज, और 100 के साथ मल्टीप्लाइड कर दें तो इसके हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब जितना परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगा उतनी हमारे पास एक्यूरेसी मेजरमेंट की ज्यादा होगी। अब इसका क्या मतलब है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। सपोज करें आप लोगों के पास 2 मेजरमेंट है। एक मेजरमेंट मैंने ले लिया, वो था 2.5 सेंटीमीटर, जिसकी डिस्काउंट हमारे पास आ रही थी 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा मेजरमेंट मैंने ले लिया, वो हमारे पास था 25.1 सेंटीमीटर, और इसमें हमारे पास जो एरर आ रही थी वो 0.1 सेंटीमीटर। अब दोनों में क्या आ रहा है, सही है, एरर इतना आ रहा है, सही है, 0.1 सेंटीमीटर। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी एक्यूरेसी फाइंड करें, तो एक्चुअली एक्यूरेसी तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ रिलेटेड है, जो कि हमारे पास है एरर डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है, तो हम x1 को ले लेते हैं कि इस x1 को डेल x डिवाइड बाय x1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये किस तरह आ जाएगा। सही, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये पॉइंट इसके साथ खत्म हो जाएगा। सही, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4%। अब इसमें जो एरर आ रहा है आपके साथ वो आ रहा है 4%। सही, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि डेल x बाय x1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, जो कि आपके साथ इसमें एरर आ गया वो था 4%। सही, अब मैं दूसरा मेजरमेंट ले लेता हूं जो कि x2 है। सही, इसको मैं लिख रहा हूं कि ये हमारे पास आ गया, ये मैं 0 कर देता हूं। सही, दोनों करेक्ट है, लेकिन ये क्या है, कैंसिलेशन में मेरे लिए इजी हो जाएगा। सही है, अब मैं लिख रहा हूँ 0.1 डिवाइड बाय 25.0 मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम फाइंड कर सकते हैं, ये x2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये वाला पॉइंट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, ये 4 आ जाएगा। अब ये 4 डिवाइड बाय 10, इसको हम लिखते हैं 0.4%। अब इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी x2 में आ गई वो हमारे पास आ गई डेल x बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.4%। अब इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आ गई, कम आ गई, और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर आप लोगों को दिख रहा है, सही है, तो ये ज्यादा आ गई। अब हम कह सकते हैं कि या फिर मैं लिख लेता हूं कि x2 इज मोर एक्यूरेट देन x1।
क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, वो बहुत ज्यादा कम है इस कंपेयर टू x1 जिसमें 4% है। तो ये एक्यूरेसी का क्या है, एक एंगल से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं एक दूसरे एंगल से आप लोगों को समझाना चाहता हूं, सही है? अब एक्यूरेसी एक्चुअली जो कि हमारे पास है, जो आप लोगों ने मेजरमेंट, जब आप लोगों ने दो मेजरमेंट ले लिए, सपोज करें आप लोगों के पास है एक G1 में लेता हूँ जो कि 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, G2 ये 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और G3 इस तरह के मेजरमेंट, 3 मेजरमेंट आप लोगों के साथ आ गए, वो थे 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक मेजरमेंट आप लोगों ने ले लिया, वो ये आ गया। एक बार आप लोगों ने एक मेजरमेंट ले लिया, वो यहाँ आपके साथ ये आ गया। दूसरी जो मेजरमेंट थी वो इस तरह की कि 9.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, G2 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और G3 जो आ गया वो 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बात आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक्यूरेसी की जो टर्म है वो हम इस क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट आपने किए, जो वैल्यू आप लोगों के साथ आ गई, अगर वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू की ज्यादा नजदीक होगी, ज्यादा करीब होगी, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब आप लोगों को पता है कि जी की वैल्यू क्या है, वो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। अब इस मेजरमेंट को देखें तो इसमें 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको देखें तो ये 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसको देखें तो ये 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इन तीनों मेजरमेंट को अगर आप लोग क्लोजली देखें तो ये एक्चुअल वैल्यू की ज्यादा करीब है इस कंपेयर टू किसके, इसके 9.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा बहुत दूर है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मेजरमेंट आप लोगों ने ले ली, ये मोर एक्यूरेट होगी एज कंपेयर टू इस मेजरमेंट की, सही है, ये इस वाले एक्सपेरिमेंट की जो आप लोगों ने की। तो हम इसको इस तरह कहेंगे कि एक्यूरेसी हम क्या कहते हैं, क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट विद एक्चुअल वैल्यू। हम यू लिख लेंगे कि क्लोजनेस of a measurement with actual value will be more accurate। तो बस आज के लिए आप लोगों के साथ एक छोटा सा लेक्चर शेयर करना